प्रीफैब क्या होता है? अभी जैसे हमने एक पाइप क्रिएट किया, हमने कैसे क्रिएट किया? हमने पाइप ऐड किया, उस पर कोलाइडर ऐड किया, उसको फिर डुप्लीकेट करके चाइल्ड बना के हमने पूरा पाइप क्रिएट किया। अभी मान लो हमें इसको और कहीं पर यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे? नॉर्मल हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, उधर जाके पेस्ट करेंगे। मान लो हमारे पास 100 लेवल्स हैं गेम में और कहीं पर भी इसको ज़रूरत पड़ा तो हम थोड़ी ना आके इसको कॉपी करके फिर दूसरा सीन में जाके पेस्ट करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। और दूसरा चीज़ क्या है, मान लो गेम में 100 लेवल्स हैं, ठीक है, और हमने हर जगह ये पाइप को हमने यूज़ किया। अभी मान लो इस पर हमें कुछ चेंज करना हो, मान लो इसका कलर चेंज करना हो या फिर इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करना हो, तो हम 100 लेवल्स पे जाके मैन्युअली सब पे ऐड करना तो फिर बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एक प्रीफैब क्रिएट कर देते हैं। इसका मतलब इसका एक डुप्लीकेट वर्जन हम क्रिएट करके रख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट के अंदर, और कहीं भी इसको हमें यूज़ करना हो तो प्रोजेक्ट से लाके इसको सीन में ऐड कर देंगे। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है, हम अगर किसी भी जगह पर प्रीफैब पे कुछ भी चेंजेस करते हैं और उसको अगर अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा प्रीफैब जहाँ पर भी हमने इसको यूज़ किया हो हर जगह वो अपडेट हो जाएगा। तो इसका भी एक प्रीफैब क्रिएट कर लेते हैं। पहले सारे डुप्लीकेट पाइप्स को डिलीट कर देते हैं, इनको हम स्क्रिप्ट के थ्रू जनरेट करेंगे। अब प्रीफैब को स्टोर करने के लिए भी एक फोल्डर बना लेते हैं, प्रीफैब वाला फोल्डर। प्रीफैब क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। अब जो भी गेम ऑब्जेक्ट को एज ए प्रीफैब क्रिएट करना चाहते हो उसको ड्रैग करो और प्रोजेक्ट के अंदर लाके ड्रॉप कर दो और वो प्रीफैब बन जाएगा। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पाइप को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर एक इसका जो सिंबल है चेंज हो गया, ब्लू बन गया। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रीफैब है। अब अगर हमें कभी भी पाइप का ज़रूरत पड़ा तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट से यहाँ से ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर देंगे और चाहो तो हम इधर सीन पे भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अभी हमने इसको इधर डुप्लीकेट कर दिया। अभी मान लो हमें कुछ चेंजेस करना है तो मैं क्या करता हूँ, प्रीफैब को ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करना है। अभी ये प्रीफैब वाला सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ इस प्रीफैब पे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर ऑटो सेव पर टिक है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप जो भी चेंज करोगे वो सेव हो जाएगा। अगर आप खुद सेव करना चाहते हो तो इसको ऑटो सेव को अगर अनटिक कर दोगे तो आपको कुछ भी चेंज करोगे तो उसको Ctrl+S दबा के उसको सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चेंजेस अप्लाई होगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो हमने जो भी सारा चेंज किया वो सारा प्रीफैब पे अप्लाई हो गया, ठीक है। ये तो हमने प्रोजेक्ट पे जाके प्रीफैब को चेंज किया। अब मान लो हमने सीन के अंदर प्रीफैब पे कुछ चेंज किया तो उसका हम सेव कैसे करेंगे। इधर मान लो हमने कुछ भी चेंज किया, प्रीफैब का इधर ऊपर में एक ओवरराइड वाला ऑप्शन दिखा रहा है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया है कि हमने क्या क्या चेंजेस किया है। अगर हम रिवर्ट ऑल करेंगे तो क्या होगा, फिर से सारा जो चेंज हमने किया वो सब रिवर्स हो जाएगा। अगर हम अप्लाई ऑल करेंगे तो हमने अभी जो चेंज किया है वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रीफैब काम करता है। दूसरे पाइप्स को डिलीट कर देते हैं। पाइप का जो कलर है इसको वापस व्हाइट कर देते हैं। अब हम सीखेंगे कि इस प्रीफैब को हम कैसे करके रन टाइम पे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पाइप स्पॉनर। स्पॉन का मतलब बेसिकली होता है जनरेट करना, मतलब एक प्रीफैब हम रन टाइम पे जनरेट करें, इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं पाइप स्पॉनर। जो पाइप स्पॉनर है इसको थोड़ा साइड पे ले आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ से जो गेम ऑब्जेक्ट हो वो स्पॉन हो, ठीक है। अब इसके लिए एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट को अटैच कर लेते हैं पाइप स्पॉनर के साथ। अब स्क्रिप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो पहले मैं उनको लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या डिक्लेयर किया, एक पाइप। ये क्या स्टोर करेगा, गेम ऑब्जेक्ट को। गेम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा पाइप जिसको हम स्पॉन करना चाहते हैं, इसको हम रन टाइम पे हम जनरेट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हमने डिक्लेयर किया स्पॉन टाइम। स्पॉन टाइम क्या है, हम कितने टाइम इंटरवल पे हम ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना चाहते हैं। मान लो हम हर 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना चाहते हैं तो स्पॉन टाइम क्या होगा, 2, ठीक है। दूसरा हमने क्या डिक्लेयर किया, टाइमर। टाइमर क्या करेगा, ये काउंट करेगा कि कितना टाइम हुआ है। शुरुआत पे टाइमर 0 पे रहेगा और ये काउंट होना शुरू होगा। मान लो हमने स्पॉन टाइम रखा है 2,
तो क्या होगा, जैसे ही 2 सेकंड हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट स्पॉन हो जाएगा, टाइमर फिर से 0 पे आ जाएगा, फिर से टाइमर बढ़ना स्टार्ट होगा और जैसे ही 2 सेकंड हो जाएंगे तो फिर से स्पॉन होगा और ये 0 पे आ जाएगा। इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब आगे का कोड लिखते हैं। स्पॉन करने के लिए हम पहले एक स्पॉन पाइप का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने आपको फंडामेंटल वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो हम क्रिएट करेंगे एक फंक्शन प्राइवेट वॉइड स्पॉन पाइप। हम वॉइड इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा इंस्टेंशिएट पाइप। इसका क्या मतलब होता है, देखो इंस्टेंशिएट क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है, यूनिटी का बनाया हुआ फंक्शन है। ये क्या करता है, हम जो भी गेम ऑब्जेक्ट इसको पास करते हैं, यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, पाइप। पाइप के अंदर क्या स्टोर हुआ है, हमारा पाइप वाला गेम ऑब्जेक्ट स्टोर है, ठीक है। हम जो भी गेम ऑब्जेक्ट इसको पास करते हैं ये उसको सीन पे ऐड कर देता है। इंस्टेंशिएट का मतलब ही यही होता है, क्रिएट करना, मतलब कुछ ऐड करना, मतलब कुछ जनरेट करना, ठीक है। अभी हमने ये तो बता दिया कि हमें क्या जनरेट करवाना है, लेकिन कहाँ पर जनरेट करना है, मतलब कौन सा पोजीशन पे जनरेट करना है, ये हमने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 0 पे ऐड कर देगा, मतलब ओरिजिन पे इसको ऐड कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा जो पाइप स्पॉनर गेम ऑब्जेक्ट है ये जहाँ पर है उधर से ये पाइप स्पॉन करना शुरू करे, क्योंकि गेम में क्या होता है, राइट की तरफ से पाइप आते हैं, मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ। तो हम क्या चाहते हैं, जो राइट कॉर्नर है इस तरफ ऑब्जेक्ट स्पॉन हो और वो मूव करे लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो हमें पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर पाइप का साइड पे हम एक कॉमा ऐड कर दे तो यहाँ पर कुछ नए पैरामीटर्स हम यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर हम पोजीशन ऐड कर सकते हैं और रोटेशन ऐड कर सकते हैं। हम कहाँ पर इसको स्पॉन करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन का मतलब क्या है, ये स्क्रिप्ट जिस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच है उसका जो ट्रांसफॉर्म है वही पोजीशन पे हम इसको स्पॉन करेंगे, ठीक है। अब पोजीशन तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, अब रोटेशन भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम कॉमा देके क्या लिखेंगे, क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखो क्वाटर्नियन की मदद से हम गेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग रोटेशन पे स्पॉन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी रोटेशन नहीं चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी। इसका सिंपल सा मतलब है नो रोटेशन। गेम ऑब्जेक्ट जब स्पॉन होगा तो उसका हर रोटेशन एक्सिस 0 पे रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं। फंक्शन तो हमने बना दिया, अब इसको कॉल करना पड़ेगा। जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाके एक बार इसको कॉल करेंगे, ठीक है, स्पॉन पाइप। अब ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन है। अब इसको सेव करते हैं। अब सीन पे जाते हैं और सबसे पहले तो ये जो पाइप वाला प्रीफैब है इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम इसको रन टाइम पे जनरेट करना चाहते हैं। अब प्ले करके देखते हैं। अब देख सकते हो ये स्पॉन नहीं हुआ, लगता है कुछ एरर आया है। तो चेक कर लेते हैं क्या एरर आया है। यहाँ पर अगर आप कंसोल पे जाओगे, यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, द वेरिएबल पाइप ऑफ पाइप स्पॉनर हैज नॉट बीन असाइन्ड। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर पाइप गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट तो किया है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ स्टोर नहीं किया है अभी तक। हमें वो पाइप वाला प्रीफैब को स्टोर करना पड़ेगा। अगर मान लो एरर में ऐसा कुछ लिखा है कि अनअसाइंड रेफरेंस एक्सेप्शन या फिर नल रेफरेंस, इसका मतलब आप समझो कि कहीं पर आपने कुछ रेफरेंस जो है अपने उस पर ऐड नहीं किया। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कौन सा लाइन पे एरर है। अगर मैं इस एरर पे क्लिक करूँ तो यहाँ नीचे आपको दिखा रहा है कि कहाँ पर एरर है, और लाइन नंबर भी आपको यहाँ दिखा रहा है। इसको अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ डबल क्लिक, तो ये देखो इस लाइन पे आ गया जहाँ पर हमारा एरर है। जब ये इंस्टेंशिएट कर रहा है पाइप को, यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हमने ऐसा ही नहीं किया अभी तक, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा था, ठीक है। अब असाइन कर लेते हैं हमारा जो पाइप प्रीफैब है। अब रन करके देखते हैं। अब आप देख सकते हो पाइप गेम ऑब्जेक्ट स्पॉन हुआ। पहले सीन पे नहीं था लेकिन अब स्पॉन हुआ, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हम ये जो स्पॉन कर रहे हैं इसको हर टाइम इंटरवल के अंदर अंदर इसको स्पॉन करना है। तो इसके लिए अपडेट पे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टाइमर को बढ़ाएंगे, ठीक है। टाइमर अभी 0 पे है, इसको हमें इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइमर प्लस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये थोड़ा सा और इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखा नहीं है। नॉर्मल इसका मतलब यही है, टाइमर प्लस इक्वल टू 1 इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये हम नॉर्मल जैसे सेकंड हमारा बढ़ता है, टाइम ऐसे बढ़ते रहेगा। 1 के जगह अगर हम इधर 2 लिख देंगे या फिर 4 लिख देंगे तो ये और तेजी से टाइमर बढ़ेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, नॉर्मल जैसे सेकंड्स बढ़ता है वैसे बढ़े। तो इधर नॉर्मल टाइमर प्लस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। टाइमर तो बढ़ रहा है, अब क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ टाइमर इज ग्रेटर देन स्पॉन टाइम। स्पॉन टाइम हमें सेट करना है। सपोज हमने स्पॉन टाइम को 2 सेट किया, ठीक है। तो अगर टाइमर ग्रेटर देन 2 होगा, टाइमर अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या होगा, हम स्पॉन करेंगे पाइप को। अब टाइमर 0 पे होगा, जैसे ही 2 सेकंड होगा स्पॉन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टाइमर 2 सेकंड हो जाएगा हमें इसको वापस 0 करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, टाइमर बढ़ते जाएगा, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो वो कंडीशन तो हमेशा ट्रू होते रहेगा। अगर स्पॉन टाइम 2 है तो 3 भी ग्रेटर देन 2 है, 4 भी ग्रेटर देन 2 है, फिर वो एक साथ
मतलब हज़ारों पाइप स्पॉन कर देगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं 2 सेकंड के इंटरवल में एक एक बार ही स्पॉन हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टाइमर बढ़ते ही क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ कर देंगे, टाइमर को 0 कर देंगे और पाइप को स्पॉन कर देंगे। अब क्या होगा, ये टाइमर साइकिल पे चलते रहेगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले हम स्पॉन टाइम का वैल्यू सेट कर लेते हैं, एक बार 2 में रख के टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो प्ले करते हैं। अभी आप देख सकते हो ये हर 2 सेकंड पे स्पॉन हो रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। 2 सेकंड थोड़ा सा लेट हो रहा है, एक काम करते हैं 1.2 सेकंड रखते हैं और देखते हैं कैसे काम कर रहा है। अब इसको अपने हिसाब से टेस्ट करके सेट कर सकते हो। हम चाहे तो इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अब अगर इंस्पेक्टर के इधर ऊपर जो 3 डॉट है इसको अगर क्लिक करोगे तो अभी ये नॉर्मल पे सेट है। अगर आप डिबग को ऑन करोगे तो स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी सारे वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं उस सबको आप देख पाओगे, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो। तो अब यहाँ पर टाइमर को देख सकते हो, ये बढ़ रहा है, जैसे 2 सेकंड हो रहा है फिर से 0 पे आ जा रहा है, ठीक है। स्पॉन तो अच्छे से हो रहा है ये, लेकिन अब दिक्कत क्या है, जो पाइप्स है वो एक ही हाइट पे आ रहे हैं सब। तो इससे गेम बहुत ईजी हो जाएगा खेलने में और इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि पाइप अलग अलग हाइट्स पे आए ताकि गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे और थोड़ा चैलेंजिंग भी लगे। तो उसके लिए स्क्रिप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक फ्लोट हाइट। ये क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा कि हम कितने हाइट के बीच में हमारा जो पाइप है उसको स्पॉन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं हमारा स्पॉन पाइप फंक्शन पे। यहाँ पर हमने पोजीशन क्या सेट किया, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अभी हमें क्या करना है कि नया पोजीशन ऐड कर देना है इस पर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमने क्या किया, हमने एक नया वेक्टर 3 ऐड किया। वेक्टर 3 क्या करता है, बेसिकली पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इधर क्या किया, न्यू वेक्टर 3 0 0 0। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा पाइप स्पॉनर का जो ट्रांसफॉर्म है उसके साथ ये वेक्टर ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग इधर वाई पोजीशन पे 5 ऐड करते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन का जो वाई वाला वैल्यू है उसके साथ 5 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। एक्स और जेड 0 पे ही रहेंगे क्योंकि हमें सिर्फ हाइट को डिफर करना है, ठीक है। तो हम इधर क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे रैंडम डॉट रेंज। इसका मतलब क्या है, देखो रैंडम डॉट रेंज ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। इसका काम क्या है, इसको हम जो भी 2 वैल्यू पास करेंगे ये उस 2 वैल्यू के बीच में रैंडमली एक नंबर को जनरेट करेगा, ठीक है। अगर मान लो हमने इधर पास किया रैंडम डॉट रेंज 1,10, इसका मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में रैंडमली कोई भी नंबर ये जनरेट करेगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। तो हम इधर क्या करेंगे, इधर हम अंदर वैल्यू पास करेंगे माइनस हाइट और कॉमा देगा हाइट। इसका मतलब अगर मैंने हाइट को 5 रखा तो -5 और 5 के बीच में जितने नंबर्स है उन सब के बीच में एक रैंडम नंबर को ये जनरेट करेगा। जितना बार भी हम स्पॉन पाइप को कॉल करेंगे ये हमेशा एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। अब सेव करते हैं, अब कोड पे देखते हैं कैसे काम कर रहा है। हाइट को मैं 3.5 रखता हूँ और देखते हैं कैसे काम कर रहा है। अभी आप देख सकते हो पाइप स्पॉन भी हो रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव भी कर रहे हैं और रैंडम हाइट पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। आई थिंक हाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए काम करते हैं हाइट को हम 3 पे सेट करते हैं और ये जो स्पॉन टाइम है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ये काम करते हैं 1.5 पे सेट करते हैं। इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, आपको जितना डिफिकल्टी चाहिए उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आप स्पॉन टाइम कम रखोगे तो पाइप बहुत जल्दी जल्दी जनरेट होंगे और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो पाइप थोड़ा लेट जनरेट होंगे। आपको जितना डिफिकल्टी चाहिए उस हिसाब से आप वैल्यू को सेट कर सकते हो। अभी ये सही लग रहा है।